भारत का और भारत की फौज का एक ख्वाब रहा है कि वो सुपर पावर बन जाए। ये जाली किस्म की हरकतें करते रहते हैं भारतीय, जिसकी वजह से अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं कि भारत की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, भारत की ताकत उतनी ज्यादा है और पाकिस्तान चाइना को वो नुकसान पहुंचा देगा। तो इस तरह की ये गलत खबरें भारत अपने सोशल मीडिया के ऊपर छोड़ता ही रहता है। नाज़रीन ग्रामी, आज भारत का पोल खुल गया है और अमेरिका के थिंक टैंक ने ही खोल दिया है कि भारत किस लेवल की तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या ये भारत चाइना के साथ लड़ सकता है या नहीं, और भारत अगर लड़ेगा तो पाकिस्तान को, चाइना को कितना बड़ा फायदा और कितना बड़ा इफेक्ट हो सकता है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि मोदी सरकार लगातार पाकिस्तान के खिलाफ रोना रोते हैं। पाकिस्तान के पास वो वेपन आ गया, पाकिस्तान के पास ये वेपन आ गया। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के जनरल कमर जावेद बाजवा आज भी लाहौर के कोर हेडक्वार्टर गए थे, फील्ड एरिया का उन्होंने विजिट किया, छोटे हथियारों की फायरिंग देखी, जिसको लेकर भारत काफी रोना शुरू कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम उस थिंक टैंक का बताएंगे जिसने भारत का पोल खोला है कि भारत सुपर पावर नहीं है बल्कि एक बिल्कुल थर्ड क्लास कंट्री है, जिसकी फौज के पास ना ताकत है और ना ही वो चाइना पाकिस्तान के साथ लड़ सकती है। तो इस खबर को आखिर तक जरूर देखिए। हमारे चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, एक थिंक टैंक है जिसको सिप्री के नाम से जानते हैं। आपको ये बता दें कि ये सिप्री दुनिया के हथियारों पर नजर रखता है, किस मुल्क ने कितने हथियार परचेज किए, कितने बेचे, कितने खरीदे, इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, कितनी ताकतवर फौज कौन सी है, रशिया ताकतवर है, भारत, पाकिस्तान, ये सारी की सारे रिपोर्टें हथियारों के बारे में यही थिंक टैंक सिप्री पब्लिश करता है। सिप्री ने हाल फिलहाल के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें ये कहा है कि भारत ने 2019 के अंदर एक पॉलिसी लाई थी कि वो हथियारों को परचेज करना कम कर देगी। आज की डेट के अंदर भारत की जो हथियारों की इंपोर्ट थी वो 33% कम हो गई है। मतलब ये कि अगर भारत 100 रुपए के हथियार खरीदता था तो उसमें से 33 रुपए के अब नहीं खरीद रहा, जबकि 77 रुपए के अभी भी हथियार मुख्तलिफ ममालिक से खरीद रहा है। तो सिप्री रिपोर्ट का ये कहना है कि भारत की इंपोर्ट तो कम हुई है हथियारों की, लेकिन इससे चाइना, पाकिस्तान और रशिया को बड़ा फायदा हुआ है। अब देखें कि रशिया और भारत की दोस्ती पूरी दुनिया पर आया थी। जैसे ही क्वाड की पॉलिसी आई, भारत प्रो अमेरिका हो गया, अमेरिका से हथियार परचेज करने लगा और रशिया को बिल्कुल उसने हथियारों के मामले में छोड़ दिया। अब अगर आप सिप्री की रिपोर्ट देखें तो उसके अंदर दो बड़े ममालिक हैं जो रशिया से बहुत सारा वेपन्स खरीदते थे, एक भारत और एक चाइना। आप माने या ना माने, भारत के पास पैसे हैं या नहीं है, वो डिफेंस के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है और चाइना के पास तो आपको पता है पैसों का अंबार लगा हुआ है, वो बेपनाह पैसे रशिया को दे सकता है, उनसे हथियारों की परचेज कर सकता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि भारत को तो इसका फायदा हुआ है क्योंकि उसकी इंपोर्ट कम हो गई है, जबकि एक्सपोर्ट ज्यादा हुई है, तो रशिया को इसका नुकसान हुआ है। तो साहब, लॉन्ग टर्म में रशिया को फायदा हुआ है और लॉन्ग टर्म में भारत को नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह है कि रशिया के पास न पैसे हैं और ना ही कोई और रिसोर्स जिससे वो पैसे जनरेट कर सके। उसके पास दो चीजें हैं, रशिया या तो डिफेंस के ऊपर चलता है या उसका ऑयल बिकता है। अब भारत के बाद चाइना रशिया से बहुत सारा वेपन खरीदता है, तो भारत जो है या इस लिस्ट से निकल गया है। अब रशिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, अपनी आप को बचाने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ जाएगा। चाइना रशिया को पैसे देगा और जिस तरह का कहेगा हथियार चाइना, उसी तरह का हथियार रशिया बनाकर चाइना को दे देगा और यूं भारत को चाइना की पावर के साथ बैलेंस करने के लिए मजीद हथियार खरीदने पड़ेंगे। जैसे वो फ्रांस से राफेल खरीद चुका है, इजराइल से किलर ड्रोन, अमेरिका से डिफरेंट किस्म के मिसाइल खरीद रहा है, तो चाइना रशिया से हथियार खरीदता जाएगा, भारत दीगर ममालिक से इंपोर्ट करता जाएगा। तो रशिया और चाइना आपस में मिलकर भारत और अमेरिका को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, कुल मिलाकर यह फायदा हुआ है कि भारत की सोच जो थी सुपर पावर बनने की, वो एक मिनट के अंदर चाइना ने क्रैश कर दी है। भारत का ख्वाब टूट चुका है, ये कभी भी सुपर पावर नहीं बन सकता। मोदी ये समझता है कि जितने हथियार इसके पास ज्यादा होंगे सुपर पावर बन जाएगा। सुपर पावर पैसों से, मार्केट से, इकोनॉमी से बनता है, जो कि मोदी के पास नहीं है।